नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो रेसिपी बहुत मज़े की है और ये आसानी से घर में बन सकती है। लोग इसको बाहर जाके बारबेक्यू स्टाइल में और ग्रिल स्टाइल में बाहर जाके बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिकन चीज़ी मलाई बोटी। इसको मैं ग्रिल करूँगी, घर में बना रही हूँ। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मेरे पास 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन है, जिनको मैंने नॉर्मल साइज़ क्यूब्स में काटा है, बहुत बड़ा नहीं काटा, क्योंकि अगर मैं इसको बड़ा काटूँगी तो मैं इसको ग्रिल कर रही हूँ तो ये इसमें मसाला अच्छी तरह से नहीं रचेगा। इसके साथ मेरे पास सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, इनको मैंने ग्राइंड करके ग्राइंडर में इसका पल्पी सा पेस्ट बना लिया है, काफ़ी गाढ़ा पेस्ट है। इसके साथ मेरे पास ऑयल है जो मैं स्टिक पे लगाऊंगी। वेजिटेबल्स उसमें मैंने अनियन लिया है, शिमला मिर्च ली है, 1 लीमू है, हाफ लीमू के करीब मैं इसमें ऐड करूंगी। उसके साथ मेरे पास जो मसाले हैं उनमें मैंने रेड मिर्च ली है सिर्फ इसके टेस्ट लाने के लिए, तिक्का मसाला भी जस्ट टेस्ट के लिए, बाकी इसमें नमक है। इसके साथ मेरे पास दही है तकरीबन 2 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब ही मेरे पास क्रीम है, खुश्क धनिया है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, बादाम है पीसे हुए। इसके साथ मेरे पास 2 सॉसेज हैं। रेड सॉसेज मैं सॉस इसलिए नहीं मैं ऐड कर रही, चिली सॉस, क्योंकि मैं इसको वाइट बोटी बना रही हूँ क्रीमी वाली, तो इसलिए मैं इसके अंदर सोया सॉस और विनीगर शामिल करूँगी। ये मेरे पास ग्रिल पैन है, आप चाहें तो तवे पे भी आसानी से बना सकते हैं। ये मेरे पास स्टिक है, इन स्टिक ये बासानी शाशलिक स्टिक के नाम से बाज़ार से अवेलेबल है, आप इनको ले सकते हैं। आप चाहें तो स्टिक के बगैर भी बोटियों को जोड़ के ऊपर ढक्कन दे के दम पे इनको पका सकते हैं। और इसके साथ मेरे पास चीज़ है। चीज़ एंड पे मैं जब स्टिक पे लगा के जब ये तैयार हो जाएंगी तो इनको क्रश करके ऊपर डाल के माइक्रोवेव में गर्म करके इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ मेरे पास कोयला है जो बाज़ार से मैंने ख़रीदा है, इसको मैं चूल्हे पे अच्छी तरह से जला लेने के बाद इनको एंड पे जब ये पक जाएंगी तो मैं इनको बारबेक्यू कर लूँगी। आप चाहे तो बिना बारबेक्यू भी ग्रिल भी मलाई बोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको जब मैं मसाला लगाऊंगी तो तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में छोड़ दूंगी, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें रच जाए, क्योंकि जितना अच्छा मसाला इसमें रचा होगा उतना ही ये टेस्टी लगेगा। तो मैं इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो लगा रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप चाहें किसी भी कंपनी की अच्छी वाली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च और तिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ, सिर्फ इसके टेस्ट के लिए, वरना इसमें सिर्फ हरी मिर्च और ब्लैक पेपर का ही इस्तेमाल, इसमें नमक डाल रही हूँ। इसके साथ मेरे पास कूटा हुआ ज़ीरा है वो डाल रही हूँ और मेरे पास काली मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। और मेरे पास बादाम है जो मैंने इनको लेके इसको अच्छी तरह से पीस लिया था वो डाल रही हूँ। ये बहुत रिच रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है, आप इसको घर में आसानी से आसानी से बना सकते हैं। खुश्क धनिया डाल रही हूँ। इसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा सिरका और 1 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल के 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी इसमें, ताकि ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये पानी ना छोड़े। जब इसमें ऑयल शामिल हो जाएगा तो ये पानी नहीं छोड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी सा बन गया है। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी, फिर इनको मैं इस स्टिक पे लगा लूँगी। इसके साथ ही मैं वेजिटेबल्स भी लगा लूँगी। लगाने के बाद फिर इनको मैं पैन में ग्रिल करूँगी और एंड पे इसको बारबेक्यू करके धुआं देने के बाद इसको मैं चीज़ के साथ अच्छी तरह से कवर करके इसको माइक्रोवेव में तकरीबन 5 मिनट में गर्म कर लूँगी, ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट होके इनके ऊपर कवर हो जाए। लीजिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने मलाई बोटी को मसाला लगा के फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब मसाला अच्छी तरह से इसमें रच चुका है। अब मैंने इनको शाशलिक स्टिक पे इस तरह से लगा लिया है। एक स्टिक पे तकरीबन 5 बोटियाँ मैंने लगाई हैं। इस तरह आप बहुत सारी स्टिक बना सकते हैं।
इसके बाद अब मैं इसको ग्रिल पैन के अंदर ऑयल डालूँगी। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसको कोयले का दम दूँगी। दम देने के बाद एंड पे आखिर पे मैं इसको चीज़ डाल के माइक्रोवेव में 2 मिनट पे इसको गर्म करूँगी और ये चीज़ी मलाई बोटी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। लीजिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला है। अब मैं जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो मैं इसको एक एक स्टिक को उठा के इस पे ग्रिल करने के लिए छोड़ दूँगी और फिर इसको ढक दूँगी तकरीबन 15 मिनट। 5 मिनट एक साइड पे, 5 मिनट दूसरी साइड पे, 5 मिनट दम देने के बाद मैं इसको उतार दूँगी। अब मैंने इनको इस तरह से अलग-अलग अब ये हल्की आंच पे फ्राई होती रहेंगी। दूसरी तरफ मैंने कोयला अच्छी तरह से चूल्हे पे रख दिया था, वो अच्छी तरह से बन चुका है, यानी बिल्कुल हीट अप हो चुका है। जब ये फ्राई हो जाएंगी, अच्छी तरह से गल जाएंगी, तो मैं इसके ऊपर कोयले का दम दे दूँगी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल में ये जो बोटियाँ हैं ये फ्राई हो रही हैं ग्रिल पैन के अंदर। अब इसके बाद मैं इसको कोयले का दम दूँगी। जब ये अच्छी तरह से इस कलर में आ जाएंगी, मैंने इनको हल्की आंच पे फ्राई किया ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाएँ और मसाला भी इनके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। जब ये अच्छी फ्राई हो जाएंगी तो मैं इनको दम दूँगी कोयले का और उसके बाद मैं इनको चीज़ के साथ कवर करने के बाद 2 मिनट ओवन में रखूँगी और फिर इसको डिश आउट करूँगी। लीजिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रिल मैंने की थी, बोटियाँ की थी, वो ग्रिल हो चुकी हैं। उनके ऊपर लाइट देखें तिक्के वाला कलर आ चुका है। अब मैं इनको कोयले के साथ बारबेक्यू करने लगी हूँ। आप चाहें तो इनको बारबेक्यू के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिल वैसे भी बहुत अच्छी लगती है मलाई बोटी ग्रिल की हुई, लेकिन अगर आप इसको धुएं के साथ दम देंगे तो इसमें बिल्कुल बारबेक्यू वाला बाज़ारी टेस्ट आएगा। तो ये मैं इसको ढक रही हूँ तकरीबन 5-10 मिनट में इसको कोयले का धुआं दूँगी। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके इसके ऊपर चीज़ लगाऊँगी। ये बोटियाँ मैंने बारबेक्यू कर ली हैं। अब आखिर में मैं इसके ऊपर चीज़ के साथ इसको अच्छी तरह से करने के बाद ओवन में 2 मिनट के लिए रख दूँगी और फिर इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। लीजिए नाजरीन, चिकन क्रीमी चीज़ी मलाई बोटी रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ग्रिल पैन में बहुत मज़े की बनती है। बारबेक्यू टेस्ट भी इसमें आता है और चीज़ का टेस्ट भी आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और रायता इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। रायते की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे इसको मेरे ही पेज पे जाके आप रायते की रेसिपी भी देख सकते हैं। तो मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए ताकि मैं बहुत सारी रेसिपीज़ और भी लेके आपकी खिदमत में आ सकूँ। अल्लाह हाफिज़।